मुख्तलिफ जावियों से आमिर साहब इसको देख लेते हैं। चलिए, इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने अनाउंस किया था, देखो, इंतजार करो और देखो, ये पॉलिसी आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर होगी। 26 नवंबर को वहां पहुंच जाते हैं, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाती है, इनकी पसंदीदगी से हटकर मामलात आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज नेक्स्ट? ये ही तो एक सवाल है। उन्होंने ये सस्पेंस रखा हुआ है। आप देखें, ये महीना पहले चली थी, उसके बाद ये वाकया उनके ऊपर कतलाना हमले वाला हो गया, तो डिले होके अब ये एग्जैक्टली उसी डेट पे आ गई है, उसके अराउंड दी डी डे जो है ना के करीब ये अब आ गई है। तो उसमें जाहिर है उनके पास कानूनी या आइनी कोई तरीकाकार नहीं है जिससे कि वो अपना जो उनकी बेसिक डिमांड है कि नई इलेक्शन करवाई जाए, वो नहीं करवा सकते। उनके पास सिर्फ एक ही लेवरेज है, वो है उनकी अवामी ताकत, अवामी पॉपुलैरिटी, और इसका वो इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं कि जो मैंने बताया कि पिंडी में जब एक मजमा, उसके ऊपर वो मेरा ख्याल है, जो मुझे अंदाजा है कि वो उसको बंद कर देंगे। तो एक क्राइसिस तो क्रिएट होता है। जब क्राइसिस क्रिएट होता है फिर किसी को इंटरवीन करना पड़ता है। तो जिनको इंटरवीन करना पड़ता है वो कुछ लोग, कुछ दो आता है, तो फिर मामलात आइन और कानून से आगे चले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने ओपन रखा हुआ है और यहाँ पे वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी उनकी है क्योंकि, तो इसलिए उनके लिए मुश्किल नहीं है कि रिसोर्सेज इकट्ठे करना। और मुझे जो इतलाएँ उन्होंने बड़े इंतजाम किए हुए हैं। वो पिंडी के अंदर वो उन्होंने म्यूज़िक चल रहा होगा, शबीलें चल रही होंगी, लीम चल रही होगी, बिरयानी खा रहे होंगे, वो एक पार्टी चल रही है, रोटी टुक्कर वाला पूरा मामला। इसलिए वो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और एक्सटेंड करना ऐसे मौके पे जो नए आएंगे, जो भी आर्मी चीफ आएंगे, उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है इस बात का कि आते सारी एक तरफ हम सारे कहते हैं और ये डिमांड रहती है कि वो ए पोलिटिकल, उनको सियासत में दाखिल नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ ऐसी हालात ऐसे हैं कि उनको ये मजबूर होते हुए, ना चाहते हुए ये काम करने। मगर उससे पहले ये जो एक क्राइसिस एक है, ये कानूनी क्राइसिस भी है, सियासी क्राइसिस तो पहले ही था, मगर अभी ये कानूनी और आईनी बन जाएगा अगर सदर साहब इस तरह की करते हैं। मुझे नहीं पता वो करेंगे, मगर रिएक्शन से, बिलावल के, ख्वाजा आसिफ के और डार साहब के उससे रिएक्शन से आज उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे ये कह दिया कि जी ये बातें चल रही हैं कि सदर साहब उस फाइल समरी जो आएगी उसके ऊपर बैठ जाएंगे। उनको वो बिलावल कह रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? तो ये मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग, अदारे जो हैं वो सेम पेज पे नहीं है शायद। अगर वो मेरा ख्याल सेम पेज पे होते, जो मर्जी करवाना जाए, उनके पास आईनी कानूनी इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर के पास, और वहाँ से जो समरी आती है वो डालेंगे, तो वो जो मर्जी इमरान खान कर लें उसके ऊपर वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। मगर इस तरह अगर आईनी सियासी, तो वो लोगों को जत्थे इकट्ठे करके वो क्राइसिस क्रिएट कर लेंगे। सही, यही आईनी और कानूनी नकाज जो आपने उठाए, हम कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब से हमारा राब्ता हो जाए। जैसे राब्ता होता है उनसे, उनके सामने ये सवाल रखेंगे। मगर आमिर साहब, चलिए मान लिया कि प्रेसिडेंट है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मगर जो वजीर आज़म है, जो प्राइम मिनिस्टर, वो भी तो पीडीएम का है। क्या वो इसका फायदा नहीं समेट सकते किसी तौर भी? नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो अभी वहाँ पे देखे ना कि एटीट्यूड वहाँ पे अजीब दिखाया हुआ है। आज फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी और बेटे के साथ वो पता चला जी 10 दिन पे यूरोप की सैर के लिए चले गए। हाँ, अब ठीक है कि वो ये इंप्रेशन देना चाह रहा है कि वी आर नॉट बॉदर्ड, हमें कोई मसला ही नहीं है, हम बड़े चिल कर रहे हैं। बच्चों की आजकल की यही जुबान चलती, चिल कर रहे हैं। बट चिल ज़रूर करें। मगर इस वक्त जो है मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। इस वक्त जो है बजटरी सिचुएशन बड़ी है। IMF जो है अपनी टांगे जो है ना वो रगड़ रहे हैं, और उसके बाद सैलाब चल रहा है और ये क्राइसिस चल रहा है। इस वक्त जो है ये बहुत मामला सख्त है। मैंने बताया कि मुझे रात जो हर शख्स जो है, रात में जिस डिनर पे था वहाँ सारे ही लोग थे, वो बड़े मुतबर लोग थे, और बीच में 5-7 कोई कम से कम एक्स जनरल्स थे। तो वो सारे मुस्तरब थे कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, आप और हम तो परेशान हैं, वो भी मुस्तरब। सो ऐसे मौके पे जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर का तो कोई बयान ही नहीं आ रहा। आज भी असम्बली में नहीं वो नजर आए। दरमियान में उनको कोरोना हो गया था जी, वो छुट्टी पे चले गए हैं। पहले वो 8 दिन लंदन में रहे, लंदन से पहले वो मिस्र चले गए, मिस्र से पहले भी वो सैरों पे ही हैं। वो ज़्यादातर उनका टाइम जहाज़ों पे लगता है। तो एक तरफ उनका बयान ही ना आना और ये एटीट्यूड देना कि जी हम चिल कर रहे हैं, तो चिल पूरा मुल्क तो नहीं कर रहा। सही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो चिल नहीं कर रहे ना आमिर साहब। लग रहा है जैसे भाई और भतीजी ने अपने चचा या अपने भाई को फंसा दिया, क्योंकि वजारत उज़्मा की ख्वाहिश उनकी दरीना थी, मान लिया शहबाज शरीफ साहब के। ऐसा लगता है फैसला उन्होंने जरा मुश्किल वक्त में लिया है। नहीं, वो मुश्किल वक्त में नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने जो उनका प्राइमरी गोल था कि वो ये सारे जो केसेस थे वो वाले बिल्कुल उसको करने चाह रहे हैं। और दूसरा उनका मकसद ये था
कि कम से कम वो आर्मी चीफ ना लगे जो कि इमरान खान चाहते हैं, क्योंकि इस बात का खुर्रम दस्तगीर साहब बाकायदा फॉर्मली ये कह चुके हैं कि जनाब ये जो है ना, हमें ये अंदेशा था, इस वजह से हमने ये बड़े बुरे हालात में गवर्नमेंट एक्सेप्ट की कि ये अपनी मर्जी का ऐसा आर्मी चीफ लाएंगे कि आइंदा 10 साल भी इनसे जान नहीं छुड़ाई जा सकेगी। तो वो इस पर लेट्स सी कि उनके जो ये सेकंड गोल था, जो सेकंड एम्बिशन था आर्मी चीफ की अपनी मर्जी का तैनात करने की, तो वो उसमें कितना कामयाब होते हैं, इसको कंट्रोवर्शियल होता है या नहीं। मगर शहबाज शरीफ का परेशान होने की ज़रूरत ज़रूर है कि उनका सारा स्टेक है। वो तो बाहर बैठे हुए हैं लंदन में, वो पहले नवाज शरीफ साहब थे, अब मरियम बीबी भी उधर चली गई हैं और वो यूरोप की सैर कर रहे हैं, तो वो अपनी ही सैर एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे दरमियान में बिल्कुल मंझधार के बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है वो तो शहबाज शरीफ साहब है। ही हैज़ लॉट टू लूज दिस डिसीजन गोइंग ईदर वे, यूं या यूं हो जाता है, तो उनके स्टेक्स बहुत हाई हैं। वो मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, उनके बेटा और वो जो है उनके ऊपर मुकदमात हैं, वो बेल के ऊपर आगे ही बैठे हुए हैं, और अगर पावर चली जाती है या कुछ उसके अंदर कोई यहाँ पे कानूनी सियासी क्राइसिस बढ़ जाता है तो उनके लिए तो परेशान होने की जरूरत है। सही है। अब इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि जो आरिफ अलवी साहब हैं, मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, उनको ये मैसेज कन्वे किया गया है कि मिल बैठकर बात करें। वो कहते हैं अगर गवर्नमेंट संजीदा है तो मैं बैठ के बात करने के लिए तैयार हूं। आपको लगता है कि गवर्नमेंट संजीदा है या फिर खान साहब कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स कर रहे हैं उनके साथ? ये एक्स्ट्रा तो डिपेंड करता है ना कि किसके, हमारे यहाँ इतनी पोलराइज्ड हो गई है सियासत कि डिपेंड करता है कौन कह रहा है। जो है हर एक का बड़ी रिलेटिव वर्ड ये हो गया है कि जी ज़्यादा या कम जो है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पीटीआई के, वो जाहिर है उनकी बुनियादी डिमांड तो ये है कि इलेक्शन की एक डेट अनाउंस की जाए, और उसके लिए ऑफ कोर्स उनको भी पता है कि रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड होने हैं, इलेक्शन के कानून तय होने हैं, उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर का मामला तय होना है, और काफ़ी चीज़ें केयर टेकर गवर्नमेंट अगर वो स्टेज आती है तो तय मामला होने हैं। मगर उससे पहले वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन का ये सिर्फ एक्सटेंशन जो तैनाती ना हो जाए, और वो बार बार कह रहे हैं इट शुड बी अ पैकेज डील इसके साथ। तो ये एक मौका है, वो समझते हैं कि जिस पे हम प्रेशर डाल सकते हैं और उसको उसके ज़रिए प्रेशर पे, अब पता नहीं ये एक बहुत बड़ा गैम्बल रहा है, गैम्बल है कि ये इसका क्या किस तरफ ये जाता है, ये ऑल बेट्स आर ओपन। सही है, ठीक है। एक आखिरी सवाल के बाद मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। आमिर साहब, दिल्ली टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू दिया है इमरान खान साहब ने। हम हमेशा उनके इंटरव्यू सुनते हैं, लॉन्ग मार्च से रिलेटेड, उन पे हमले से रिलेटेड, उनकी आइंदा पॉलिसी से रिलेटेड। ये पहला इंटरव्यू है उनके जाने के बाद जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैं दोबारा वजीर आजम बना तो इन मुल्कों के साथ ताल्लुकात में अच्छे करूंगा। क्या किसी की तरफ वो उम्मीद की नजर से देख रहे हैं या कोई यकीन दहानी है? बात यह है कि पब्लिक स्पीकिंग जो होती है उसके अंदर आप नारे मारते हैं, इस तरह का वो चलता है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, और हमेशा वैसे भी ये सफारती तकाजे होते हैं कि आप जितनी भी मेजर पावर्स होती हैं उनके साथ आप एक बड़े मुनासिब ताल्लुकात रखते हैं, ऊपर नीचे उसमें होता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मगर आप एडजस्ट करते हैं। मगर किसी के साथ भी जो है, इवन इन दी वर्स्ट ऑफ टाइम्स जो है, हमने जब बिल्कुल अमेरिकन कैब में भी थी, हमने रशिया के साथ एक मुनासिब एक थोड़ा सा ताल्लुक ज़रूर था, चीन के साथ पूरा अमेरिका का प्रेशर आया, मगर हमने कभी वो नहीं छोड़ा। इस तरह गल्फ कंट्री में तो एक बैलेंस रहता है। तो इमरान खान साहब का ये जो तासुर बन गया था कि जी वो अमेरिका के बहुत ज़्यादा ये साइफर वाला फिर इशू हो गया, तो मेरे ख्याल उसकी करेक्शन कर रहे हैं, ये एक मैसेज देना, क्योंकि ना इमरान खान साहब, ना पीटीआई, ना पाकिस्तान इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है कि हम एक एक्सट्रीम पे चलें। तो उन्होंने मेरा ख्याल थोड़ी सी उसके अंदर अब उसको वो ट्विस्ट दे रहे हैं कि नहीं जी, वो हमने तो कहा था कि हमें एक बाइज्जत रिलेशनशिप अमेरिका से चाहिए, तो वो तो हमारा, हमने तो कभी भी नहीं कहा कि हम रिलेशनशिप खत्म करना चाह रहे हैं। मगर अच्छा है, ये जो तशरीहों की लड़ाई थी या ये जो तासुर था कि वो जी वो उस पर तलवार लेके वो बाहर निकले हुए चौक के अंदर, तो वो अगर उसको दुरुस्त कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ समझदारी की बात है।